स्प्रिंग ब्रेक, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? धूप, बीच, दोस्त, मस्ती, है ना? एक परफेक्ट छुट्टी। लेकिन सोचिए क्या हो अगर यही सपनों वाली छुट्टी एक बुरे, डरावने सपने में तब्दील हो जाए। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही 3 सच्ची कहानियों की जहां मजा और रोमांच का सफर खौफ और अनसुलझे सवालों पर जाकर खत्म हुआ। तो सोचिए जरा, एक सच्ची कहानी में सबसे डरावना क्या होता है? भूत? चुड़ैल? नहीं, सबसे डरावनी बात यह होती है कि ये सब सच में हुआ था। ये कोई फिल्म नहीं है, ये असली लोगों के साथ घटी घटनाएं हैं। वो लोग जो बस एक अच्छी छुट्टी बिताने गए थे। और यही बात इन कहानियों को और भी ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो हमारी पहली कहानी का नाम है जंगल की आंखें। ये कहानी हमें एक बिल्कुल सुनसान, अलग-थलग कैबिन में ले जाती है जहां एक भयानक मोड़ आने वाला था। देखिए, खतरे के जो संकेत थे ना, वो शुरू से ही मिल रहे थे। पहली बात, केबिन का किराया इतना कम था कि यकीन करना मुश्किल था। फिर एक पुराने से शेड पे बिल्कुल नया ताला लगा हुआ था। रात को दीवारों से अजीब थपथपाने की आवाजें आती थीं। और सबसे अजीब बात, बारिश के बाद बाहर किसी अनजाने शख्स के पैरों के निशान दिखना। ये सब किसी बड़ी अनहोनी का इशारा था। और फिर वो पल आया जब छिपा हुआ खतरा बिल्कुल सामने आ गया। सुबह के 4 बजे घने जंगल के बीच कोई दरवाजा खटखटा रहा था और बाहर से एक आदमी की आवाज आई जो कह रहा था कि वो एक फॉरेस्ट रेंजर है। यहीं से डर और सस्पेंस का असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया और जो जवाब मिला उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। पुलिस ने साफ साफ कहा कि उस इलाके में कोई भी रेंजर नहीं भेजा गया है। मतलब बाहर जो भी खड़ा था वो झूठ बोल रहा था। और जैसे ही बाहर वाले को यह एहसास हुआ कि उसका झूठ पकड़ा गया है, बातों की धमकी एक हिंसक हमले में बदल गई। उसने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। अब यह सिर्फ डर की बात नहीं थी, ये जान बचाने की लड़ाई बन चुकी थी। इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू जानते हैं क्या है? जैसे ही पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, हमलावर ऐसे गायब हो गया जैसे वो वहां था ही नहीं। पुलिस ने सब जगह ढूंढा पर उसका कोई सुराग नहीं मिला, कोई भी नहीं। वो कौन था? वो क्या चाहता था? ये सवाल आज भी उन लोगों को परेशान करते हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे मामले की तरफ, अजनबी देश में अजनबी। इस बार खतरा किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि मेक्सिको के अकापुल्को जैसे भीड़-भाड़ वाले अनजान शहर में छिपा था। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है साहिल, एक ऐसा इंसान जिसमें इंपल्स कंट्रोल मतलब खुद पर काबू बिल्कुल नहीं था। उसे बस रोमांच चाहिए होता था, वो भी बिना ये सोचे कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। और उसकी यही आदत उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। और फिर देखिए कैसे कुछ ही घंटों में सब कुछ तहस-नहस हो गया। रात 10 बजे क्लब पहुंचना, 11 बजे किसी डीलर को ढूंढना और 11:30 बजे तक अजनबियों की कार में बैठ जाना। नतीजा, उसे बुरी तरह पीटा गया, लूट लिया गया और एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया गया। लेकिन इस पूरी भयानक घटना के बीच एक बहुत ही छोटी सी बात हुई, एक ऐसी जानकारी जिसने शायद उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। किडनैपर्स ने उससे कुछ पूछा और साहिल ने जो जवाब दिया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने किडनैपर्स को बताया कि वो यहां अकेला नहीं है, बल्कि उसकी यूनिवर्सिटी के दर्जनों स्टूडेंट्स उसके साथ आए हैं और सब पास के एक ही रिजॉर्ट में रुके हैं। बस ये सुनना था कि किडनैपर्स घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि एक स्टूडेंट का गायब होना कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, कितनी बड़ी जांच बैठ सकती है। और शायद इसी एक जानकारी ने उसकी जान बचा ली। और अब हमारी आखिरी कहानी, वो पार्टी जिसे आप छोड़ नहीं सकते। ये कहानी शायद दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि यहां खतरा किसी एक इंसान से नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप से था। यहां खतरे के संकेत एक एक करके सामने आए। जैसे मेजबान का स्वागत करने का तरीका बिल्कुल रटा-रटाया सा था। अंदर आते ही सबसे उनकी कार की चाबियां ले ली गईं। पार्टी में कोई भी एक दूसरे को जानता हुआ नहीं लग रहा था। और सबसे अजीब, एक कपल जो पार्टी से जा चुका था वो थोड़ी देर बाद फिर से पार्टी में दिखा और उनकी कार पास में ही छिपाई हुई मिली। ये सब एक सोचे समझे जाल की तरफ इशारा कर रहा था। और जब कहानी के नरेटर ने वहां से निकलने की कोशिश की तो उस मेजबान का असली चेहरा सामने आ गया। वो हंसमुख, मिलनसार इंसान अचानक एक डरावने, धमकाने वाले आदमी में बदल गया। उसका हंसता हुआ मुखौटा उतर चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन और गुस्सा था। पर कहानी का जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था वो आखिर में आया,
जैसे ही वो अपनी कार में बैठकर वहां से निकले, उन्होंने देखा कि घर के डेक पर करीब 1 दर्जन लोग एक सीधी लाइन में चुपचाप खड़े हैं और बिना कुछ बोले, बिना हिले डुले बस उन्हें जाते हुए घूर रहे थे। ये नज़ारा किसी डरावने पंथ जैसा था और इस बात का पक्का सबूत कि उस घर में कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। तो इन तीनों कहानियों से हमें क्या पता चलता है? इनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक जैसी हैं और हमें क्या सिखाती हैं? चलिए देखते हैं। अगर हम देखें तो केबिन वाली कहानी में खतरा एक अकेले हमलावर से था, जिसका मकसद आज तक पता नहीं चला। अकापुल्को में खतरा मौका परस्त अपराधियों का था और सवाल ये उठता है कि अगर साहिल के दोस्त उसे ना मिलते तो क्या होता? और वो लेक हाउस वाली पार्टी, उस पार्टी का असली मकसद क्या था? ये आज भी एक पहेली है। ये कहानियां हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली, गलत लोगों पर भरोसा करना। दूसरी, अपने अंदर की आवाज या गट फीलिंग को नजरअंदाज करना। और तीसरी, अकेलेपन का खतरा, चाहे वो शारीरिक हो या सामाजिक। लेकिन इन सबसे बड़ा और डरावना सबक ये है कि कभी-कभी कुछ सवालों के जवाब मिलते ही नहीं और हमें बस उस अनसुलझे डर के साथ जीना पड़ता है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है। इन सभी कहानियों में जो भी हुआ वो बहुत भयानक था, लेकिन वो लोग किसी तरह बच गए। तो असली खौफ इस बात का नहीं है कि क्या हुआ, असली खौफ इस बात का है कि क्या हो सकता था। वो कौन सा भयानक अपराध था जो होते होते रह गया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।